हाल ही में संपन्न एरो इंडिया 2025 एयर शो में भारतीय ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम ने वैश्विक स्तर पर खूब सुर्खियां बटोरी। अमेरिका, आर्मेनिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के कई देशों ने भारत में विकसित तकनीकों में गहरी रुचि दिखाई है। भारतीय कंपनियां अब नाटो बाजार में भी अपनी पैठ बनाने की तैयारी कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रक्षा बलों ने लगभग 2,500 सैन्य ड्रोन खरीदने के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दशक में भारतीय ड्रोन उद्योग का मूल्य $4 बिलियन से बढ़कर $40 बिलियन तक पहुंच सकता है। भारतीय ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम की वैश्विक मांग तेजी से बढ़ रही है, जिसमें आर्मेनिया से लेकर अमेरिका तक कई देशों की दिलचस्पी देखी गई है। हाल ही में संपन्न एरो इंडिया 2025 एयर शो में भारतीय कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीक ने विशेष ध्यान आकर्षित किया। कोकेशियान, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के कई देश भविष्य के युद्ध परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए खरीदारी की योजना बना रहे हैं। इसी बीच भारतीय रक्षा कंपनियों में से एक ने नाटो बाजार में प्रवेश करने के उद्देश्य से अमेरिका में अपना उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार एरो इंडिया में ड्रोन और अन्य मानवरहित प्लेटफार्मों की संख्या पारंपरिक लड़ाकू विमानों से कहीं अधिक रही। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देश भारतीय कंपनियों द्वारा विकसित तकनीकों में रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि इनमें से अधिकांश को पहले ही भारतीय सेनाओं द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया जा चुका है। भारत सरकार ने पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और ड्रोन नियम 2021 जैसे सुधारों के माध्यम से घरेलू ड्रोन उत्पादन को तेजी से बढ़ावा दिया है। 2025 से 26 के केंद्रीय बजट में पीएलआई योजना के तहत 57 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो ड्रोन और उसके घटकों के निर्माण को बढ़ाने के लिए तय किया गया है। ये पिछले वर्ष के तुलना में 72% अधिक है। हालांकि भारतीय ड्रोन निर्माता इससे भी अधिक वित्तीय सहायता की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में भारत में उपयोग किए जाने वाले 50 से 60% ड्रोन घटक आयात किए जाते हैं। सरकार की नई स्थानीयकरण नीति इस निर्भरता को घटाकर 70% तक स्वदेशीकरण करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रही है, जिससे देश में ड्रोन निर्माण को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। भारतीय ड्रोन उद्योग में वर्तमान में लगभग 300 निर्माता सक्रिय हैं, जो रक्षा से लेकर कृषि तक विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानवरहित विमान प्रणालियां विकसित कर रहे हैं। भारत का लक्ष्य 2030 तक एक प्रमुख वैश्विक ड्रोन विनिर्माण केंद्र बनने का है। इस प्रयास से देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 1 से 1.5% की वृद्धि होने की संभावना है और आने वाले वर्षों में कम से कम 5 लाख नई नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। जेन टेक्नोलॉजी चर्चा में तब आई जब आर्मेनिया ने अपने सैन्य बलों के लिए भारत में विकसित जेन एंटी ड्रोन सिस्टम को अपनाया। इससे पहले भारतीय वायुसेना आईएएफ ने 2021 में इस प्रणाली को खरीदा था और इसके बाद भारतीय सेना ने $2.27 बिलियन मूल्य की CUI-20 इकाइयों का ऑर्डर दिया। अब कंपनी नाटो गठबंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से अमेरिका में एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने की योजना बना रही है। जेन टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अशोक अटलूरी ने यूरेशियन टाइम्स को बताया कि वर्तमान में उनके पास कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कंपनी का मुख्य फोकस चुस्त और प्रभावी समाधान प्रदान करने पर है। जेन टेक्नोलॉजी ने हाल ही में फ्लोरिडा स्थित एप्लाइड विजुअल टेक्नोलॉजी इंक के साथ अपनी साझेदारी को औपचारिक रूप दिया है। ये सहयोग रक्षा और सुरक्षा बलों के लिए सिमुलेशन और प्रशिक्षण समाधानों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की क्षमता रखता है। इस गठबंधन के तहत जेन टेक्नोलॉजी की अत्याधुनिक तकनीक को एवीटी की विशेषज्ञता के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे कस्टमाइज्ड सिमुलेशन सिस्टम विकसित किए जा सकें। दोनों कंपनियां मिलकर रक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया और व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए नई पीढ़ी के समाधान तैयार करेंगी। इस साझेदारी का उद्देश्य अमेरिका में इमर्सिव और लागत प्रभावी प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म की बढ़ती मांग को पूरा करना है। इसके अलावा जेन टेक्नोलॉजी ने हाल ही में T-72 और T-90 टैंकों के लिए
क्रू गनरी सिमुलेटर का पेटेंट प्राप्त किया है। जेन टेक्नोलॉजी की एंटी ड्रोन प्रणाली लगातार अपग्रेड हो रही है। ये दो मुख्य प्रकार की सुरक्षा प्रणालियां प्रदान करती है। हार्डकिल विधियां, जो शत्रु ड्रोन को नष्ट करने या निष्क्रिय करने के भौतिक उपायों पर आधारित है। सॉफ्टकिल विधियां, जो ड्रोन के संचार संकेतों को जाम करने या भ्रमित करने जैसी इलेक्ट्रॉनिक रणनीतियों का उपयोग करती है। इस अत्याधुनिक तकनीक से जेन टेक्नोलॉजी ड्रोन सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों ने जेन टेक्नोलॉजीज के ड्रोन रोधी समाधानों में दिलचस्पी दिखाई है। सूत्रों के अनुसार इराक के साथ जल्द ही एक अनुबंध पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जेन टेक्नोलॉजीज ने स्वीडिश विंटेज एंटी एयरक्राफ्ट गन L-70 को एक अत्याधुनिक ड्रोन शिकारी मशीन में बदल दिया है। इस परियोजना की शुरुआत 2020 में भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स द्वारा की गई थी। ये प्रणाली जेन टेक्नोलॉजीज के काउंटर ड्रोन सिस्टम को सेना की मौजूदा L-70 एयर डिफेंस गन के साथ एकीकृत करती है। इस उन्नत L-70 एंटी ड्रोन प्रणाली को लेकर कई देशों ने रुचि जाहिर की है। पारस डिफेंस एक 40 साल पुरानी कंपनी है, जो रॉकेट और मिसाइलों, अंतरिक्ष अनुसंधान, नौसेना प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, ड्रोन तकनीक और क्वांटम संचार के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखती है। कंपनी की विभिन्न सहायक इकाइयां कई क्षेत्रों में काम करती हैं, जिनमें ऑप्टिक्स और ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम, अंतरिक्ष के लिए हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग कैमरे, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और पल्स सुरक्षा से जुड़ी इंजीनियरिंग, साथ ही रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव आधारित ड्रोनरोधी तकनीक शामिल है। इसके अलावा कंपनी ने एक भू-आधारित उपग्रह ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की है और इसे बेचने के लिए जापान और दक्षिण कोरिया के साथ चर्चा कर रही है। पारस डिफेंस की ड्रोनरोधी प्रणाली में सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों तरह की क्षमताएं मौजूद हैं। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के निदेशक अमित महाजन ने यूरेशियन टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि ड्रोन आकार में छोटे होते जा रहे हैं, जबकि उनकी तकनीक अधिक जटिल होती जा रही है। उन्होंने कहा कि ड्रोन की पहचान के लिए 4 प्रकार की सेंसर तकनीकों की आवश्यकता होती है: सक्रिय और निष्क्रिय पहचान, ध्वनि विश्लेषण और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर। इसके अलावा जैमिंग और स्पूफिंग तकनीकों का उपयोग विभिन्न दूरी के लिए किया जाता है, जिसे हाथ से संचालित करने के साथ साथ आसानी से परिवहन भी किया जा सकता है। महाजन के अनुसार लेजर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसी तकनीकों का उपयोग सटीक हमलों के लिए किया जा सकता है। ये सिस्टम 3 किलोमीटर की सीमा में ड्रोन का पता लगाने और उसे जाम करने में सक्षम है। महाजन ने बताया कि इसे एक ही कंट्रोल हैंडल से संचालित किया जा सकता है। भारतीय सेना इस तकनीक का परीक्षण उत्तरी और पूर्वी कमांड में पहले से ही कर रही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।